हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्यूट कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूट कंजक्टिवाइटिस क्या होता है एंड पेशेंट क्या कंप्लेन करते हैं इस कंडीशन में। तो ये पेशेंट हमारे पास आई थी। एक्यूट का मीन्स होता है यहाँ पे सडन, और कंजक्टिवाइटिस का मीन्स होता है कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन या कंजक्टाइवा में जो इन्फ्लामेशन होती है उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आए। पेशेंट की कंप्लेंट थी कि कल शाम में मैं सही सोई थी एंड सुबह मैंने देखा तो मेरी आंख में बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी और आंखों में दर्द हो रहा था, थोड़ा थोड़ा आंखों से पानी भी आ रहा था। तो इस तरह के, और अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, जो हमने देखा था डिस्चार्ज, तो कुछ वाइटिस डिस्चार्ज था इनका, हल्का डिस्चार्ज था। इनको सडन लास्ट नाइट इनको क्या है, थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हुई थी जिसको हम एक्यूट कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, जो कि अचानक से आंखों में हमारी जो कंजक्टिवा में है वो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो अब हम इनका सबसे पहले विज़न देखेंगे कि भाई विज़न कितना है। हम इनका विज़न कर लेते हैं एंड पेशेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया था, पेशेंट की पूरी कंप्लेंट हम पूछते हैं, भाई पेशेंट की कंप्लेंट क्या रहती है, तो इनको क्या क्या दिक्कत थी वो उन्होंने बताया। उसके बाद हम सारा सब कुछ अपना नोट कर लेते हैं एंड हम इनको क्या है, बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो आपको ट्रायल फ्रेम नहीं लगाना है। इसलिए इन्होंने लगाया क्योंकि आपको बताने के लिए कि ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे जो इन्होंने किया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ट्रायल फ्रेम पहनते हैं तो जो इन्फेक्शन पेशेंट को है अदर पेशेंट में हम ट्रायल फ्रेम लगाएंगे तो वो इन्फेक्शन अदर पेशेंट में भी हो सकता है। तो हमें इन्फेक्शन के टाइम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ऐसा यूज़ नहीं करना है एक स्लिट लैम्प के सिवा, क्योंकि स्लिट लैम्प का हम यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए एंड उसके बाद हम स्लिट लैम्प को अपना अच्छे से स्टाइल कर लेते हैं। तो अभी ये मैम इसको हटा के बाद में स्टाइल कर लेंगी, मैंने ही बोला था ताकि मैं आप लोग को समझा सकूँ। तो यहाँ पे हम इनके कुछ इस तरह से विज़न ले लेते हैं कि भाई आपका विज़न इतना है, आप राइट आई से पेशेंट कितना देख रहा है, लेफ्ट आई से पेशेंट कितना देख रहा है। तो इनको सडन प्रॉब्लम हुई थी, तो इनका जो विज़न है वो नॉर्मल है, इनका विज़न बिल्कुल भी लॉस नहीं है। तो यहाँ पे हमने विज़न देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे इनका भाई स्लिट लैम्प। तो चलिएगा अब हम करते हैं इनका स्लिट लैम्प। तो इनका ये हटा देते हैं, बेसिकली ट्रायल फ्रेम हम इनको हटा देंगे। अब हम इनका करेंगे स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प से देखेंगे कि भाई इन्फेक्शन रेडनेस कितना है, किस तरह का है पूरी आइज़ में, पूरा हम इनको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे। उससे पहले एक बार हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं टॉर्च लाइट से कि भाई कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, स्वेलिंग लिड्स वगैरह तो स्वेल नहीं है ज़्यादा। इस कंडीशन में हमें लिड्स भी स्वेल देखने को मिल जाती हैं। अभी क्या है, हमारा एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है तो हम ईज़िली इसको हील कर सकते हैं एंड इसको हम क्या है नॉर्मल मेडिसिन से। बट अब हम इनका करेंगे स्लिट लैम्प। तो स्लिट लैम्प को हम अच्छे से कर लेते हैं एडजस्ट। स्लिट लैम्प को एडजस्ट करने के बाद हम अब हम करेंगे इनका स्लिट लैम्प। हमने पूरा स्लिट लैम्प को हम एडजस्ट कर लेते हैं एंड स्लिट लैम्प में हम देखेंगे कि भाई किस तरह की इनको प्रॉब्लम है, जो कि हमने इसको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस क्यों बोला है, क्योंकि हमने हिस्ट्री पूछी थी एंड हमने टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन किया कि भाई आँख लाल हो रही है एंड सडन लास्ट नाइट इनको प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए हम इस कंडीशन को पूरा सारा डायग्नोस करने के बाद हमने इसको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस नाम दिया। हालांकि पेशेंट तो सिर्फ अपना नॉर्मल कंप्लेन करते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड पूरा हम सारा डायग्नोस करने के बाद हम डिसाइड करते हैं भाई किस तरह का इन्फेक्शन है, क्या इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो आई है वो बहुत ज़्यादा रेड है बहुत, और क्या है आइज़ में थोड़ा इनको क्या है स्वेलिंग भी लिड्स में देखने को मिल रही है। तो इस तरह का जो भी हम डायग्नोस देखते हैं, जो भी हम डायग्नोस करते हैं, तो वो हम अपना मेंशन कर लेते हैं। पूरा वर्कअप करने के बाद हम अपना जो वर्कअप है वो नोट कर देंगे एंड उसमें हम देखेंगे पेशेंट को क्या क्या, एंड पूरा डायग्नोस पूरा वर्कअप करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन था और हमें किस तरह की मेडिसिन पेशेंट को देनी है। बट उससे पहले हमें क्या क्या करना होता है, पूरा चेकअप हम कर लेते हैं एंड ध्यान रखना है हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो हम उसको प्रॉपर स्टराइल करते हैं। पेशेंट को समझाना होता है कि भाई आपको कैसे आपको मेडिसिन लेनी है और आपको क्या क्या करना है। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो हमने जैसे कि इनसे पूछा था कि भाई आपको ये दिक्कत हुई है तो आपने कहीं से कोई मेडिसिन तो नहीं ली है। नॉर्मली जनरली पेशेंट क्या करते हैं कि मेडिसिन ले लेते हैं, और मेडिसिन जो लेते हैं वो लेते हैं मेडिकल से, जो क्या कभी कभी गलत मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस में दिखाया है। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास में कोई भी ऑप्टिकल कोई भी क्लिनिक आइज़ का हो तो आप
अपने आइज़ डॉक्टर को ही दिखाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, गलत मेडिसिन से हो सकता है आपका पेशेंट का विज़न लॉस हो जाएगा। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि आप मेडिकल पे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ पेशेंट स्टेरॉइड ले लेते हैं एंड स्टेरॉइड का ही यूज़ करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। मैं आपको हर वीडियो में यही चीज़ बताती हूँ कि इसको आपको अवॉइड करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हम समझाते हैं कि भाई आपको क्या करना है। प्रिकॉशन में आपको हैंड वॉश करना है प्रॉपर, और ध्यान रहे कि कोई भी मेडिसिन नहीं डाले, आपको ही मेडिसिन यूज़ ध्यान रहे कि मेडिसिन को हमेशा हैंड वॉश करने के बाद ही डालें, और जो मेडिसिन वो खुद से कभी नहीं डालें, अदर पर्सन मेडिसिन डाले। और आइज़ को वॉश रखना है, धूप से बचना है, धूल मिट्टी से बचना है, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं धूल के, वो आपकी आँख पे चिपक जाते हैं, जिससे क्या और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं इन्फेक्शन में, जिससे क्या हमारे आइज़ में जो इन्फेक्शन है वो जल्दी हील हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।